गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड आफ्टरनून और स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। कल हम लोगों ने जैसा देखा था और पढ़े भी थे कि कोया आदिवासी जंगलों में रहते हैं। उनका एकमात्र रोजी रोटी का जरिया जो है वो जंगल ही है। जंगलों से जो उन्हें कुछ मिलता है उन्हीं से वो अपना भरण पोषण करते हैं। ठीक है। अब चूंकि 1922 की बात है, उस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था भारत पर। तो अंग्रेज गवर्नर, ये अंग्रेज सरकार ने अ, बेस्टियन, जो एक बेस्टियन तहसीलदार है, ठीक है, उनको जिम्मेदारी दिया गया कि आप कोया आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ के जंगलों में एक सड़क बनवाई जाए। सड़क बनवाने का काम दे दिया गया। अब जो तहसीलदार बेस्टियन है वो सोच रहा है सड़क बनेगा कैसे और मजदूर कहाँ से आएंगे। फिर उसने, उसका जो दिमाग था, जो बुद्धि था, वो गया इन आदिवासियों के बारे में उसने सोचा कि इन्हीं को मजदूर बना दिया जाए। फिर उसने क्या किया, आदिवासियों को आदेश देता है कि कल से आप लोग को काम पे आ जाना है सड़क के निर्माण के लिए। और आदिवासियों ने जब उससे पूछते हैं आदिवासी की क्या इसके लिए हमें कोई पैसा भी मिलेगा, तो बेस्टियन बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है आपकी नौकर का क्या काम है, सिर्फ हुक्म बजाना। तो तुम लोग नौकर हो और सरकार का जो आदेश है अंग्रेज सरकार का उसको मानो। इस तरह से लोग, जो कोया आदिवासी थे वे भी बड़े ही क्रुद्ध थे। बड़े ये अंग्रेजों के प्रति उनकी जो भावनाएं थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो उनका शोषण कर रहे थे अंग्रेज। ठीक है। इस तरह से एक कोया आदिवासियों को एक उनका एक नेता मिल गया। ठीक है। उनका नेता एक मिल गया जिसका नाम था, क्या नाम था, कोई बताएगा क्या? कोया आदिवासियों को एक अगुआ मिल गया, एक नेता मिल गया, और उसका नाम क्या था? जल्दी से किसी को मालूम हो तो रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कोया आदिवासियों का जो नेता था वो कौन था? चलिए, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। तो कोया आदिवासियों का जो नेता था, हाँ बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आया है, शौर्य समर का, सीताराम राजू। बहुत अच्छा समर, शौर्य, शौर्य समर, वेरी गुड। तो सीताराम राजू वो उसका नेता था। और उसने उसने संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया कोया आदिवासियों को कि अंग्रेजों की गुलामी से अच्छा है उनसे लड़ मरो, उनकी गुलामी नहीं करना है। इस तरह से अंग्रेजों के साथ बहुत सारे युद्ध भी हुए। अब देखिए, अंग्रेज ये सोच रहे थे कि इनसे लड़ना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में रहते थे तो अंग्रेज तो जंगलों में उतने माहिर थे नहीं लड़ने में। तो उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल था, जीतना बड़ा मुश्किल था। 2 साल तक युद्ध चले। फिर इन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने, कि इनके जो है खाने पीने की वस्तुओं को ही क्यों न रोक दिया जाए। जब ये सब खाएंगे पिएंगे नहीं तो इनके पास शक्ति भी नहीं बचेगी और ये सब आराम से पकड़े जाएंगे। फिर उन्होंने वैसा ही किया, खाने पीने की वस्तुओं को रोक दी। ठीक है। अब क्या हुआ, कोया आदिवासियों का धीरे धीरे बंदूकें, कारतूस जो था वो सब खत्म हो गए। ठीक है। और ये जो अंग्रेज सिपाही थे गांव में उनके घुसकर उनको मारने लगे। ठीक है। उनकी फसलों को जला दिए। तो इस तरह से बहुत सताए गए कोया आदिवासी। अब यहां से देखिए, आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। सीताराम राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे।
एक बार सीताराम राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोगों को लगा कि अब सीताराम राजू का चमत्कार भी उसकी रक्षा करने में असफल है। लोग परेशान होकर सीताराम राजू के पास पहुंचते। सीताराम राजू भी परेशान था। उसने उनका दुख देखा नहीं गया। सीताराम राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण, यानी अपने आप को सौंप देना, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है, और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सोचकर सीताराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना का जो मेजर था, मेजर का क्या नाम था, गुडाल मम्पा, सेना का जो मेजर था गुडाल मम्पा गांव में डेरा डाले हुए थे। सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उसके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। क्या हुआ, सीताराम राजू गिरफ्तार हो गए, ठीक है, सीताराम राजू गिरफ्तार हो गए। और उनकी जब गिरफ्तारी की खबर लोगों को मिली तो वहां पे करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। ठीक है, और मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुचक्र चलने पर ये फंस जाएंगे। उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। सीताराम राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुदाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में सीताराम राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी, तनिक भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर मेनन नाम के एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना माने उसको मार दिया। ठीक है, इस तरह अल्लूरी सीताराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हो गया। ठीक है, इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। और जब नेता ही नहीं रहा तो उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। इस प्रकार उनका आंदोलन भी टूट गया, माने समाप्त हो गया। पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था ना, उसको समझ में आ गई थी। पाठ पढ़ना माने समझ में आ गया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। ठीक है, आदिवासियों के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। उन्होंने फैसला लिया कि इनकी भी हितों की रक्षा करनी चाहिए, इनकी भी भलाई करेंगे तभी हम लोग का इनसे पार पा सकते हैं। तो अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित किया। ठीक है, ये रहा आपका पाठ 7। पाठ 7, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। चलिए, प्रश्न उत्तर इसका है। प्रश्न उत्तर पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। किस बात से पता चलता है कि बेस्टियन स्वभाव से बहुत क्रूर और अक्खड़ था। ठीक है, बेस्टियन को आप जान, भूख लग रहा है।
तो बेस्टियन का जो स्वभाव था वो बहुत क्रूर था, अक्खड़ था। ये किस बात से पता चलता है? ठीक है, ये है प्रश्न। तो आप लोगों ने देखा कि बेस्टियन जो है क्रूर स्वभाव का है, क्योंकि वह आदिवासियों को जबरदस्ती काम पे लगाता है, और जब उनके पैसे मांगने पर कहता है कि तुम लोग नौकर हो, और नौकर का काम है हुक्म बजाना, आदेश का पालन करना। ठीक है, इन सब बातों से पता चलता है कि बेस्टियन बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। किस बात से पता चलता है कि बेस्टियन स्वभाव से बहुत क्रूर और अक्खड़ था? चलिए, समझ में आ गया। अगला है, सीताराम राजू का पूरा नाम क्या था? सीताराम राजू का पूरा नाम क्या था? आदिवासियों से उसका परिचय किस प्रकार हुआ? ठीक है, तो सीताराम राजू का पूरा नाम क्या था? अल्लूरी सीताराम राजू। पूरा नाम क्या था? सीताराम राजू का पूरा नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अल्लूरी सी सीताराम राजू था। सीताराम राजू की इस बात को सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। ठीक है, तो सीताराम राजू ने कहा कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और ये हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति और हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और उन्होंने गांधी जी के बारे में बताया ना। ये सब बातें सुनकर खोया आदिवासियों को थोड़ा हिम्मत आई कि हमें भी अन्याय नहीं सहन करना है, हमें भी लड़ना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को जवाब देना है। खोया आदिवासी भारतीय सिपाहियों का ध्यान किस प्रकार रखते थे? तो आपने पढ़ा है कि खोया आदिवासी जब अंग्रेज सकरे रास्तों से होकर जंगलों में आते थे, तो खोया आदिवासी भारतीय सिपाहियों को तो पहचान जाते थे, तो उनको कुछ नहीं करते थे, उनको जाने देते थे, और जैसे ही अंग्रेज आते थे उनको निशाना लगाकर मार देते थे। ठीक है, अगला है, सीताराम राजू ने अंग्रेजों के सामने समर्पण क्यों किया? ठीक है, अंग्रेजों के सामने समर्पण क्यों किया? तो जब अंग्रेजों ने जंगल के उन रास्तों को बंद कर दिया जिन रास्तों से आदिवासियों के लिए खाने की वस्तुएं आया करती थी, उसको बंद कर दिया। ठीक है, और क्या किया? सारे फसलों को जला दिए, आदिवासियों का बुरा हाल होने लगा। यह सब देखकर सीताराम राजू ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ताकि आदिवासियों की जान बच सके। ठीक है, आदिवासियों की जान बच सके। प्रश्न संख्या 6 देखिए, उचित रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप लोग भी इसको करके दिखाएंगे हमें। ठीक है, देखिए, इसको आप लोग भी चैट पर मैसेज करेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई की घटना सन की है। मैंने शुरू में ही बताया था कि यह घटना किस सन की है ना। मैंने बताया था आप लोग को कि यह आजादी से पहले की है। तो कौन सा सन था? देखता हूँ कौन बच्चा। शौर्य समर का उत्तर सबसे पहले आ गया, 1922। वेरी गुड समर, शौर्य समर, बहुत अच्छा। और आप इस तरह से सक्रिय हैं, बहुत अच्छा है। सभी बच्चों को भेजना चाहिए, और सभी बच्चों को सक्रिय रहना ही चाहिए।
ठीक है, दिमाग बुद्धि सभी लगाते रहिए ना। तन मन, तन मन सब लगाइए भाई। धन तो वैसे ही खर्च हो रहा है, धन बहुत खर्च हो रहा है पढ़ाई में, तो तन और मन को भी उसी में लगा दीजिए। समर का ही बस उत्तर आया और बाकी लोग सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। तो 1922 जिन बच्चों ने बता दिया 1922 की घटना है, बिल्कुल सही जवाब। और अगला जवाब है, अगला प्रश्न है ख, सीताराम राजू ने तक की पढ़ाई की थी। अब बता दीजिए जल्दी से उत्तर बताइए कि सीताराम राजू कहाँ तक पढ़ाई किए थे। अरे और कोई बच्चा सुन रहा है भाई हमको? सिर्फ समर सौर का ही उत्तर आ रहा है, और बच्चे सब क्या कर रहे हैं? सारे बच्चों का नाम लेना होगा मुझे, सभी बच्चों का नाम लेना होगा लगता है। ठीक है, अनिकेत चंद्रा क्या कर रहे हैं? हर्ष शेखर आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोग का, कोई मैसेज आप लोग का नहीं आ रहा है। रितेश राज आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? कम से कम एक मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, वैसे दिन भर आप लोग मोबाइल चलाते रहेंगे ना। अब जब कोई अच्छे काम के लिए प्रश्न का जवाब देना है। रिया कुमारी का अभी को उत्तर आया है, रिया का उत्तर आया है। वैसे आप लोग की उंगली बहुत तेज चलती है, और काम के लिए उंगली नहीं चल रही है ना। काम की बातें हैं तो उंगली नहीं चल रही है। चलिए, हर्ष शेखर का उत्तर आया है। ऐसे आप लोग हैं, इतना ढीले मत रहिए, गर्मी तो है ही। गर्मी तो सबको सता रही है, मुझे भी लग रही है गर्मी, लेकिन मैं आप लोग की ले लिए कुछ सोच रहा हूँ करूँ बच्चों के लिए। ठीक है, कल आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट भी रहेगा, पाठ 1 से 7 तक ऑनलाइन टेस्ट। सबको टेस्ट लिंक में भेजूंगा, और सबको भर करके उसको सबमिट करना है। पाठ 1 से 7 तक केवल ज्ञान सागर से। चलिए अगला प्रश्न। विशाल शर्मा जी, सिर्फ ओके करने से नहीं होगा, प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। चलिए तीसरा बताइए, तीसरा बता दीजिए आप लोग। मेजर गुडाल गांव में डेरा डाले हुए था। मेजर गुडाल जो था वो कौन से गांव में डेरा डाले हुए था, जल्दी से बताइए। मेजर गुडाल कौन से गांव में डेरा डाले हुआ था? चलिए, सौर्य समर का उत्तर आ गया है, हर्ष शेखर का उत्तर आ गया है। चलिए, और कोई है बताने वाला? और कोई है पढ़ाई करने वाला बच्चा? गर्मी में सब लोग सो रहे हो, ऐसा मत करिए। सभी को पढ़ाई करना है जी जहान से। ठीक है, सोने वाले खोते हैं ना, जागने वाले पाते हैं। तो आप लोग जागते रहिए, जागते रहिए। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, करीब 21 बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं, और जवाब सिर्फ 1-2 बच्चे दे रहे हैं। वाह, ये है पढ़ाई आप लोग की। ऐसे मत करिए बच्चों, ऐसा मत करिए, धोखा अपने आप को मत दीजिए, धोखा अपने आप को नहीं देना है। तो चलिए, मंपा गांव जिसने बताया है बिल्कुल सही जवाब, मंपा। मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुआ था, मंपा गांव है, मंपा गांव। ठीक है, मंपा गांव। चलिए अगला, लास्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है 6वां का। सीताराम राजू को खाली जगह ने गोली मारी। सीताराम राजू को किसने गोली मारी थी? किसने गोली मारी? और सौर्य का उत्तर आ गया है, हर्ष शेखर का उत्तर आ गया है। जल्दी से फटाफट बताइए, और बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट। तो इसका सही उत्तर है कुंचू मेनन। इसका सही उत्तर है, अनिकेत चंद्रा का उत्तर आ गया है कुंचू मेनन। जिसने बताया है कुंचू मेनन, उसका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब
कुंचू मेनन जो सरजांट, अंग्रेज सरजांट था, उसके कहने पर उसने उसको गोली मार दी। ठीक है, सरजांट। तो ये था कुंचू मेनन। कल आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, सभी बच्चे को मैं लिंक भेजूंगा और आप लोग उसको सबमिट कर दीजिएगा शाम के समय। ये सब आपके प्रश्न है। और भाषा की बात हम लोग देख लेते हैं। भाषा की बात, ठीक है, भाषा की बात देखिए। पाठ में आए हुए दो दो अनुस्वार, अनुनासिक तथा नुक्ता लगे शब्द छांट कर, तो यहाँ तो आपको लिखना है। ठीक है, कि कौन सा अनुस्वार वाले, अनुस्वार जानते हैं, ऊपर बिंदु, ये जो बिंदु है ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, ये नुक्ता है। ठीक है, आपको दो दो शब्द लिखना है। जैसे लंबा, अनुस्वार वाले में क्या लिखेंगे, लंबा। और संघर्ष, अनुनासिक में क्या लिखेंगे, उंगली, उंगली, पहुंचाना। और नुक्ता वाले में लिखेंगे जरा, ज पे नुक्ता रहेगा, जरा। और फैसला, फैसला। ठीक है, ये आपके पुस्तक से ही ये शब्द मिल जाएंगे, तो आपको खोज करके यहाँ लिख लेना है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयोग किए गए मोटे काले विराम चिन्ह पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह जानते हैं ना, विराम माने क्या होता है, ठहराव। जब आप लोग चलते चलते थक जाते हैं ना, तो रुक जाते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं। वैसे ही शब्दों को पढ़ते समय, अक्षरों को, वाक्यों को पढ़ते समय रुकना भी पड़ता है, नहीं तो अर्थ समझ में नहीं आते हैं। तो वही सब, वही क्या होते हैं, विराम चिन्ह लगे होते हैं। आप लोग बहुत से विराम चिन्ह पढ़े होंगे, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, दोहरा उद्धरण, ना, एकल उद्धरण, अल्प विराम, ये सब होते हैं। तो देखिए, आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। देखिए यहाँ क्या लगा है, कौन सा चिन्ह लगा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पूर्ण विराम लगा है, बहुत अच्छा। सर आपकी आवाज में प्रॉब्लम है बाबू, आवाज यहाँ तो नेटवर्क सही है, आप लोग अपने जगह भी देख लीजिए। आप लोग ऐसी जगह बैठिए जहाँ आपका नेटवर्क पकड़ता हो, नहीं तो आवाज में प्रॉब्लम, समस्या होगी। ठीक है, तो पूर्ण विराम है, सृष्टि ने सही जवाब दिया है। और पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगा है। दूसरा में देखिए, ख, ख में, ख देखिए, ख देखिए, हुक्म बजाना नौकर का काम है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह लगा है, ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसमें लिखना होगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। ग, ग देखिए, वह उन्हें सुन सुनकर फूला न समाता, न, फूल सुन सुनकर फूला न समाता। तो आप यहाँ चिन्ह देखिए, बीच में योजक चिन्ह लगा है, सुन सुनकर योजक चिन्ह, और लास्ट में पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह और पूर्ण विराम। घ, सड़क के निर्माण के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। अब लास्ट में देखिए, अंत में ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये रहा आपका पाठ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। हम लोगों को अन्याय नहीं सहना है, ठीक है, अन्याय का डटकर मुकाबला करना है। तो इसी शब्दों के साथ, और एक बार मैं आपको फिर से कह दूं, कल ऑनलाइन टेस्ट रहेगा पाठ 1 से 7 तक। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा आप लोग, पाठ 1 से 7 तक ज्ञान सागर से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।